नहीं कर रखी थी फिजिक्स के लिए पढ़ाई, अब लग रहा है डर कहीं फेल ना हो जाए, तो एकदम सही वीडियो पे आ गए हो। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कैसे आप एंड मोमेंट पे पढ़ के भी 50 आउट ऑफ 70 तो मिनिमम स्कोर कर ही सकते हो, और अगर आपने थोड़ा सा पढ़ रखा है तो 60 आउट ऑफ 70 आराम से आपके आ जाएंगे। बस शर्त ये, आप ये वीडियो एंड टू एंड देखोगे। आपको कल फिजिक्स बोर्ड एग्जाम की कसम, ये वीडियो अगर एंड तक नहीं देखी तो लंका लग जाएगी, तो रिस्क मत लेना, एंड टू एंड सुन लेना। अब मैं तुम्हें एक सीक्रेट आईआईटीएन मेथड बताने वाला हूँ, मैंने खुद अप्लाई करा था, फिजिकल एजुकेशन में भी करा था, बच्चों को बहुत फायदा हुआ है, तुम वो वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में आपका फिजिक्स बचवाएंगे, टेंशन मत लो। मेरे खुद के पर्सनली 65 आउट ऑफ 70 आए थे, ओवरऑल मेरे 95 आउट ऑफ 100 आए थे फिजिक्स के पेपर में, और हमारे ईयर भी बोला जाता है टफेस्ट फिजिक्स का पेपर आया, हर साल का ड्रामा रहता है, तो टेंशन मत लो। और मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं प्रूफ भी दिखाता हूँ मार्कशीट के साथ, हम अपन हवा में बातें नहीं करते दूसरे मेंटर्स की तरह। तो ये देख सकते हो फिजिक्स का स्कोर, ये मेरा नाम है, 65 आउट ऑफ 30, 95 मार्क्स मेरे टोटल में आए हैं, तो दिस इज लेजिट। ये स्कोर आपका भी हो सकता है, बस सुनते जाना। अब जो बच्चे को ये लग रहा है कि भैया कहीं फेल ना हो जाए, टेंशन मत लो, अभी तुम्हारा मोराल बूस्ट करता हूँ। सबसे पहले ये देखो, प्रैक्टिकल में तुम्हें मरेगिरी हालत में भी 25/30 मिल जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ और खराब करके आए प्रैक्टिकल, मान लेते हैं 20 नंबर आ जाएगा, 20 तो आएगा, ठीक है। अब बात आती है रिटर्न। रिटर्न में तुम्हारे मैं इस वीडियो के थ्रू 50 आउट ऑफ 70 करवाने वाला हूँ लिटरली, और अगर तुमने थोड़ी सी पहले पढ़ा रखा है तो 55 या फिर 60 भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। इससे तुम्हारा स्कोर हेल्दी आ जा रहा है 80 आउट ऑफ 100, आराम से तुम भाई पास हो गए, दूसरे लोगों को भी पास कर सकते हो, तो टेंशन मत लो। अब देखो फिजिक्स में ऑलमोस्ट 9 यूनिट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वेटेज मोटी मोटी यूनिट का अपन देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज है अपनी ये यूनिट 5 और 6 मिला के, ठीक है। उससे पहले है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लेकिन ये टफ है, और ऐसे ही ये मैग्नेटिक वाला, ये भी टफ है। लेकिन मैं बताता हूँ यूनिट 7 से यूनिट 9 ये फ्री के नंबर होते हैं, सबसे ईजी यूनिट्स यही है। अभी तो मैं डिटेल में बताऊंगा कौन से चैप्टर कौन से टॉपिक्स ज़्यादा पूछे आते हैं ईजी टू स्कोर, तो टेंशन मत लो, ठीक है। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मुझे तुमसे एक कमिटमेंट चाहिए। कमेंट में तुम अभी जाके लिखोगे भैया आई विल स्कोर 80+, 90+, जो भी स्कोर तुम टारगेट कर रहे हो फिजिक्स के अंदर, जिससे अपन मेहनत कर सके और भाई कल फोड़ के आए पेपर को। तो डरना नहीं है कि ये कमेंट अभी जाके लिख के करो, कमिटमेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब तुम लोगों पे सुन लो, टाइम नहीं है, अभी अपन 12-14 घंटे पढ़ेंगे, लास्ट एकदम पुश देंगे और फिर अपन पेपर में मचा के आएंगे। तुम्हें स्लीप में कॉम्प्रोमाइज़ करना है, सही सुना, लेकिन तुम्हें मैं पेपर तुम्हारा खराब नहीं जाने दूंगा, क्योंकि अपन स्लीप सिर्फ 4-5 घंटे की लेंगे। लेकिन मेरे पास जो ट्रिक है ब्लैक कॉफ़ी वाली, लिटरली टेस्टेड है, बच्चे टेस्ट करके आए हैं फिजिकल एजुकेशन वाले पेपर में, अच्छा रिजल्ट आया है, तुम्हें ये अप्लाई करनी है। ब्लैक कॉफ़ी वाली ट्रिक क्या है भैया, कुछ नहीं करना है, सुबह जब तुम पेपर देने जाओगे उससे 1 घंटे पहले कॉफ़ी पीनी है तुम्हें। ये देखो मैंने यहाँ पे कॉफ़ी रख रखी, कॉफ़ी पीनी है, कौन सी गाड़ी वाली कॉफ़ी, ब्लैक, बिल्कुल एकदम डार्क कॉफ़ी जो कड़वी लगती है ना, ये तुम्हें पी के ना, दिमाग तुम्हारा कैफीन की वजह से जो चलेगा ना एग्जाम में, लिख के ले रहा हूँ 90+ तुम्हारे नंबर नहीं आए तो नाम बदल लूँगा, ठीक है। अब तुम्हें कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ जो एग्जैक्टली काम करेंगी, इससे तुम्हारा वर्कलोड कम होगा, जिससे तुम ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाओगे। सबसे पहले स्टेप मार्किंग का याद रखना, मैं अभी स्टेप मार्किंग का थोड़ा और अच्छे से कवर करूँगा। फिजिक्स में स्टेप मार्किंग अच्छे से मिलती है, जीरो का अगर तुम मतलब कुछ भी ब्लैंक छोड़ के आओगे जीरो अंडा मिलेगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ मेरे को 8 नंबर का फिजिक्स का पेपर नहीं आता था जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था, स्टिल आई गॉट 95 मार्क्स। क्यों? स्टेप मार्किंग की वजह से। 1-2 मार्क्स तुम्हें ग्रेस में मिल जाते हैं, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसके अराउंड का लिख जाओ। तुम पे नॉलेज है, तुमने कुछ तो पढ़ा होगा, जीरो नहीं हो तुम, कुछ तो तुम पढ़ के जाओगे आज, ठीक है, तो तुम उसके अराउंड का लिखोगे, जिससे तुम्हें 1-2 मार्क्स ग्रेस मिल जाएंगे। बाकी मैंने ये वाली ट्रिक फिजिकल एजुकेशन में बताई थी, जो 2025 का PYQ आया ना, उसमें जो टॉपिक्स आए हैं उनको मार्क कर लो अपनी NCERT में, और उन्हें तुम निगलेक्ट कर सकते हो या फिर लास्ट में रख देना, ये मोस्ट प्रोबेबली रिपीट नहीं होंगे। तो ऐसा रहता है, ये ट्रिक है, ठीक है। ये तुम 2024 वाले पेपर के साथ भी कर सकते हो, 2 साल में CBSE कॉन्जिक्यूटिवली रिपीट नहीं करता है क्योंकि चीज़ें, ठीक है। अब पैनिक करने की बात नहीं है, अभी मैंने तुम्हें मोराल बूस्ट करने को बोला था, अभी भयंकर वाला मोराल बूस्ट करूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। NCERT पे स्टिक टू करेंगे और PYQs पे, बस इसके अलावा कोई और तीसरा रिसोर्स आपको उठाने की जरूरत नहीं है। मैं नोट्स और दे दूंगा आपको, उससे आपका NCERT का भी हेडेक खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले तुम्हें जो टारगेट करना है, इजी और हाई वेटेज वाले चैप्टर फिजिक्स के अंदर टारगेट करने हैं, ठीक है। तुम फेल नहीं होने वाले, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, अभी तुम्हारा फुल मोराल बूस्ट कर दे रहा हूँ, अब सुनते जाओ। 70 मार्क्स का पेपर आने वाला है रिटर्न का। अब तुम्हें पासिंग कितने होते हैं? 23 नंबर चाहिए होते हैं पास करने के लिए, बस सिर्फ 23 नंबर। तुम पास हो कैसे, मैं बताता हूँ। 2 बुक हैं तुम्हारे पास फिजिक्स की, ठीक है, एक बुक में 35 नंबर, दूसरी बुक में भी 35 नंबर। सेकंड बुक को उठाओ, फिजिक्स की सेकंड वाली बुक, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दो। उसमें कौन से चैप्टर हैं?
रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये जो लास्ट के चैप्टर है ना, डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, ये तुम्हारे 19 मार्क्स के आएंगे, सीबीएसई ने खुद बता रखा है। ठीक है, 23 में से तुम्हारे 19 मार्क्स तो यहाँ हो गए। अब बचे 4-5 नंबर जो अपन इन दोनों के सेलेक्टेड टॉपिक से निकाल लेंगे, लेकिन शर्त ये है तुम्हें ये चैप्टर अच्छे से करने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी मैं तुम्हें चैप्टर वाइज डिफिकल्टी का ऑर्डर दे रहा हूँ, इस ऑर्डर में तुम्हें पढ़ना है। सबसे पहले ईजी वाले चैप्टर पढ़ेंगे, ये वाले चैप्टर सबसे ईजी है, इनको फर्स्ट नंबर पर पढ़ना है। इसके बाद मीडियम वाले, ये वाले, और डिफिकल्ट वाले या तो तुम छोड़ देना अगर टाइम नहीं बच रहा, नहीं तो एटलीस्ट पढ़ो तो इस ऑर्डर में पढ़ना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब बाकी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अभी अपन ने 19 मार्क्स अपने पासिंग के लिए बुक कर लिए। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जैक्ट तुम्हें कल पेपर में दिख जाएगा, रिपीट होता है, वो बता देता हूँ सब कुछ। अब सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। रे ऑप्टिक्स में हाई वेटेज चीज़ें सबसे ज़्यादा। डेरिवेशन में क्या पूछता है, तो मैं लेंस मेकर का फॉर्मूला पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है। प्रिज्म फॉर्मूला पे मिनिमम डिविएशन का पूछ सकता है, और रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस पे आ सकता है। ठीक है, थ्योरी में ये पूछेगा, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो मैं पीडीएफ दे दूंगा, टेंशन मत करो, बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है। बाकी वेव ऑप्टिक्स में क्या डेरिवेशन आएंगी, ये वाले ह्यूजेंस प्रिंसिपल वाला और सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन वाला। वही कंसेप्ट में YDSE का पूछ सकता है, और न्यूमेरिकल से या फिर सेंट्रल मैक्सिमा विथ पे आ जाएगा। बस तुम यहीं पे पास हो चुके हैं, तुम्हें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब अपन पास नहीं, अब अपन एक लेवल ऊपर जाएंगे। अब आपके स्कोर, मैंने बोला था ना 50 आउट ऑफ 70, नहीं तो 60 आउट ऑफ 70, उसके लिए चैप्टर बता रहा हूँ, सुनते आओ। इलेक्ट्रोस्टैट्स में ये डेरिवेशन, ये कंसेप्ट पे फोकस करना है सबसे पहले। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो मैं PDF दे दूंगा। मैग्नेटिक इफेक्ट में ये देख लेना, EMI AC में ये, EM वेव्स में। अब ये जो अपन ने, वो मैंने 4 चैप्टर बताए थे, 19 मार्क्स कैसे लॉक करने, ये चैप्टर्स मतलब ये सब टॉपिक्स हैं, ये देख लो, इनको स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं PDF दे दूंगा। ठीक है, और अगर तुम पे बिल्कुल ही टाइम नहीं बचा, तुम ये वीडियो देख रहे हो अब सुबह 4 बजे 5 बजे, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा शर्माने वाली बात नहीं है। ये 6 चीज़ें तो शॉर्ट करके जानी है। मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, तुम्हारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स के, ट्रांसफॉर्मर EMI AC में से, लेंस मेकर फॉर्मूला रे ऑप्टिक्स में से, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप वाले, रेक्टिफायर्स पढ़ लेना, फुल और हाफ वे वाले, किरचॉफ लॉ, गारंटी ले लो, इधर से तो फंसेगा ही फंसेगा पेपर में, तुम लिख के ले लो, मैं तुम्हें लिख के साइन कर सकता हूँ। ठीक है, अब बाकी अगर तुम्हें अच्छा स्कोर करना है तो ये 4 टिप्स और हैं, ये ज़रूर से देख लेना। अब बात आती है, यही सिर्फ इनफ नहीं होता, अच्छे जैसे मेरे जो 65 मार्क्स आए थे, उसमें आंसर राइटिंग का भी बड़ा खेल होता है। तो मैंने क्या करा, आंसर राइटिंग बहुत ही एक बड़ा टॉपिक है, जो अभी मैं तुम्हें जल्दी से नहीं बता सकता, तो मैंने क्या करा है, उसके लिए भी एक फ्री PDF बना दी है, वो मैं आपको दूंगा, आपका उद्धार हो जाएगा। अभी बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है। अब टाइम तुम पे नहीं बचा है, ज़्यादा यूट्यूब पे टाइम वेस्ट मत करना, ये वीडियो देखना है, सीधे पढ़ने चले जाना। देखो, कोई भी अपने फेवरेट टीचर को पकड़ लेना जिसके तुम्हें वन शॉट अच्छे लगते हो। तुम कोई भी चैनल उठा सकते हो, अनअकैडमी हो सकता है, NCERT वाला, बहुत भतेरे चैनल पढ़े हैं, सब फिजिक्स पढ़ा रहे हैं वन शॉट पे, वन शॉट देख लेना, लेकिन शॉर्ट वाले ही पकड़ना। अब उसके बाद मैं तुम्हें माइंड मैप्स दूंगा रिवीजन के लिए, वो तुम्हें तुरंत रीड करने, जैसे तुमने वन शॉट देख लिया और नोट्स दे रहा हूँ, उसका तुम तुरंत रट्टा मारना, तुरंत। ठीक है, उसके बाद 2 चीज़, डेरिवेशन, जो भी उस चैप्टर में डेरिवेशन है इंपॉर्टेंट वाले लिस्ट दे दूंगा, बस वो वाले तुम्हें कर लेने। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हैं MCQs टाइप, वो तुम कर लेना, जो सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है, इसकी भी PDF दे दूंगा, टेंशन मत लो। बाकी जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है वो तुम्हें सारे करके जाने, मैंने सेलेक्ट करके छाट दिए कुछ क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के, वो जरूर से करने हैं। ठीक है, और बाकी अगर तुम पे टाइम बच रहा है, PYQs करने कौन से वाले, 2025-24 को तुम छोड़ सकते हो, उससे पहले वाले कर लेना। टाइम हो तो 2025-24 भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ जिससे तुम्हारा एकदम मजा आ जाएगा कल वाले पेपर में। डेरिवेशन हैक्स, एक PDF दे रहा हूँ डेरिवेशन की, कोई भी डेरिवेशन फंसेगा 90% चांसेस है उसी में से ही फंसेगा, बस वो रट के चले जाना। ये रटना तुम्हें है यार, रट मैं नहीं सकता, तुम्हें रटना है, इतना काम कर लेना। ठीक है, अब सुन लो, कल का टाइम कैसे मैनेज करना, आज का टाइम मैनेज कैसे करना है। सिंपल, तुम मान लेते तुम ये वीडियो 12 बजे देख रहे हो, 12 बजे दोपहर की, कोई दिक्कत नहीं, आज 19 फरवरी हो चुकी है। अब तुम्हें अगले दिन 6 बजे सुबह तक का टाइम है, कितने घंटे हो गए, 18 घंटे मोटा मोटा हो गए। सोएंगे अपन 5 घंटे ही सोएंगे। अब उसको डिवाइड कर लेंगे 50-50 में, 2.5 घंटे पहले सो लेना, 2.5 घंटे बाद में सो लेना, एफिशिएंसी रहेगी। नहीं तो तुम एक साथ भी सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉफ़ी वाली टिक जरूर लगाना, वरना दिक्कत हो जाएगी, एग्जाम में नींद नहीं आनी चाहिए। कॉफ़ी इज इंपॉर्टेंट, ये याद रख लेना। बाकी अभी तुम पे 9-10 यूनिट है, ये सब 12 घंटे में तुम्हें निपटानी है। एक यूनिट को तुम्हें मोटा मोटा 1 घंटा देना है। स्टार्टिंग वाली यूनिट्स थोड़ी टफ है, तो उसमें हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे। आई वुड सजेस्ट इसलिए ईजी, मीडियम, हार्ड वाली चलना, जो मैंने ऊपर ऑर्डर बताया था वो याद रख लेना। बाकी
तुम्हारा फोकस किस पे होना चाहिए, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स पे, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं और मोस्ट रिपीटेड थ्योरी वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब ये सब चीज़ें भैया मिलेंगी कैसे, जितने भी PDF है मैं बता देता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। कुछ मत करो, डिस्क्रिप्शन में हमारी साइट का लिंक है, ठीक है, उसे तुम गूगल क्रोम में खोल लेना, नहीं तो तुम ऐप डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साइट ऐसे खुल जाएगी, यहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगे फिजिक्स के नोट, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। फिजिक्स के नोट पे तुम क्लिक करोगे, यहाँ पे सब चीज़ें मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। बट हाँ, स्टार्ट करने से पहले इस दर से स्टार्ट करना, रीड दिस बिफोर स्टार्टिंग आंसर राइटिंग और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बस ये सारा तुम्हें करना है एंड यू आर डन कल के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पास हो गए, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। बस अब जाओ जल्दी से ये वीडियो क्लोज करो, पढ़ने बैठ जाओ। ऑल द बेस्ट।